क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर लंबा कैसे होता है, घाव कैसे भरते हैं, या हर दिन पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं? ये सब एक अद्भुत प्रक्रिया कोशिका विभाजन के कारण होता है। कोशिका विभाजन के दो मुख्य प्रकार होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। आइए समसूत्री विभाजन से शुरुआत करें। यह कोशिका विभाजन शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में होता है। यह मुख्य रूप से जीवों की वृद्धि और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। समसूत्री विभाजन में एक मूल कोशिका विभाजित होकर दो समान पुत्री कोशिकाएं बनाती है। इसलिए इन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या माता कोशिका के समान होती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन इससे पृथक होता है। यह केवल जीवों के प्रजनन अंगों में होता है। इसका मुख्य कार्य लैंगिक प्रजनन के लिए युग्मक जैसे शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करना है। समसूत्री विभाजन के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन में दो क्रमिक विभाजन होते हैं। परिणाम स्वरूप एक माता कोशिका से चार नई कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इन नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी होती है। गुणसूत्रों की संख्या में यह कमी युग्मकों के संलयन के लिए आवश्यक होती है। यदि प्रत्येक युग्मक में गुणसूत्रों की पूरी संख्या होती तो संलयन के समय अगली पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती। अर्धसूत्री यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर बनी रहे, और इसी तरह कोशिका विभाजन जीवन को बनाए रखता है, विकास से लेकर प्रजनन तक।